नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस देश में सब कुछ आता जाता है, लेकिन एक जाति ही तो है जो जाति नहीं है। समाज अगर जाति के बंधनों को तोड़ने की कोशिश भी करे तो यह सियासत उन्हें तोड़ने नहीं देती। सबके खांचे बटे हैं और जाति के आधार पर वोट बैंक भी बटे हुए हैं। राजनीतिक दल इसी उठापटक में लगे रहते हैं कि किस खेमे में सेंध लगा दी जाए। उत्तर प्रदेश में तो सियासत की कल्पना बिना जाति के संभव ही नहीं लगती। कई बार तो ऐसा लगता है कि जिनका जातिगत गणित कमजोर है उन्हें यहां की राजनीति का विश्लेषण करने का अधिकार भी नहीं है। और यही वजह है कि यहां जातियों की नुमाइश की परंपरा बन गई है। यहां तक कि सड़क पर चलती गाड़ियां ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कोई चलता फिरता जाति प्रमाण पत्र हो। जो जाति लिखने में हिचकते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय लिखकर हेकड़ी दिखाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये वाहन उन्हें मुंह चढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश निकाल दिया कि अब ऐसी गाड़ियों का पहली फुर्सत में चालान कट जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या यह चालान जातिवाद को काट सकेंगे, क्या जातिवाद पर चोट कर सकेंगे? यह बात सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के पालन भर की नहीं है, बल्कि सवाल इससे आगे का है। तो उसी सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग के आदेश को अमल में लाया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को अमल में लाते हुए वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। लेकिन जमीन पर मुख्य फोकस ऐसे वाहनों पर है जिन पर जाति का नाम लिखा हुआ है। कल लखनऊ में कानपुर वाले सक्सेना जी की गाड़ी सीज होते होते बची। इस गाड़ी को बताऊं मैं तो आज कानपुर में जाति लिखने पर पहला चालान काट दिया गया। इस बार आदेश के लपेटे में कुशवाहा जी आ गए। कानपुर में जाति लिखने पर काटा गया ये पहला चालान है। यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। अधिकारी दलील दे रहे हैं कि अभियान का मकसद लोगों से नियमों का पालन करवाना है। आपको भी ये जान लेना चाहिए कि ये चालान किस कानून के तहत काटे जा रहे हैं। किसी भी व्हीकल पर जो है जो नंबर प्लेट होती है उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है जो रूल 50 CMVR में दिया हुआ है। और नंबर प्लेट पर केवल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन मार्क के अलावा और कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। जिनके चालान कटे उनको भले ही झटका लगा हो, लेकिन यूपी की जनता को यह कार्रवाई पसंद आ रही है। लोगों का कहना है कि वाहनों पर जाति लिखना सही नहीं है। मेरे विचार से तो ये गलत है, क्योंकि किसी भी वाहन पर किसी का पर्टिकुलर नाम, जाति या कोई स्लोगन वगैरह नहीं होना चाहिए। ये आदेश बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ इस आदेश को आने के बाद में समाज में जो जातियों के प्रति अराजकता फैलती है वो इससे कम होगी। ये स्वागत योग्य है और हमें लगता है कि इस पर जो है यूपी के जितने भी जनता या जो भी है जिन गाड़ियों पर है वो अपना अपना सब हटा लेंगे और उसका स्वागत करेंगे। बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नए साल से पहले शुरू हुई इस कार्रवाई को बीजेपी ने नियमों का पालन बताया तो विपक्ष को इसमें भी खोट नजर आ रही है। अक्सर यह देखा जाता है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर या वाहन के ऊपर लोग जाति सूचक शब्दों का या नारों का प्रयोग करते हैं, जो परिवहन निगम के नियमों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश में नियम कानून को ठीक तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसे भी गंभीरता से लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो भी वैधानिक नियम कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप जो जाति आधार पे नफरत की राजनीति करते हैं वो कब बंद करेंगे? और उत्तर प्रदेश में जब जाति देख करके योगी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनको निर्दोष साबित करने लगते हैं, तब पीएमओ ने उत्तर प्रदेश को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जो चीजें आज वो आदेश दी गई हैं कि अब इस प्रकार के शब्द अंकित नहीं होंगे। पहले से 4 वर्ष हो गए श्री आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए और यही सब जाति सूचक शब्द गाड़ियों पर लिख करके लोग सेखी बघाड़ते हुए घूमते हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश में बिना जाति के सियासत की कल्पना भी मुश्किल लगती है। सबके अपने वोट बैंक हैं और सबकी अपनी जाति। लेकिन सवाल ये कि सियासत से दूर समाज भी क्या जाति छोड़ने के लिए तैयार नहीं? ये सवाल सिर्फ अगड़े, पिछड़े या दलित का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि जाति का अभिमान या उसकी नुमाइश कितनी सही है। क्या चालान की कार्रवाई से जातिवाद पर चोट होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी सवाल पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या चालान से जातिवाद पर चोट होगी, एक असर मानस पर पड़ेगा कि ये लिखना ठीक नहीं है। किसी के लिए ये खटकने वाली चीज भी हो सकती है, उसे परेशान करने वाली चीज भी हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज सिंह काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी आपका बहुत स्वागत। जावेद अहमद जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंधवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत। और गंगाराम अंबेडकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बहुजन समाज के चिंतक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अंबेडकर साहब। सवाल सबसे पहला गंगाराम जी आपसे ही है, ये आदेश और ये कार्रवाई जब सड़क पर आप देख रहे हैं कि पुलिस कर रही है, नाम भी हटवाए जा रहे हैं, जाति सूचक शब्द भी हटवाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये किया तो आगे गाड़ी सीज कर दी जाएगी, चालान भी साथ साथ हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? स्वागत योग्य फैसला, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय जी से एक अपील करता हूं कि जिस तरह जातियों के आधार पर जो वाहनों पे जो अंकित था, जाति का दंभ लोग भर रहे थे, अगर नाम के आगे की भी जाति टाइटल हटा दिया जाए तो मुझे लगता है जातिवाद पर और करारा चोट होगा और मुझे लगता है जातिवाद पर अंकुश लग सकता है। जिस तरह से लोग अपने जाति नाम के आगे जाति के बड़े बड़े टाइटल लगा रखा है, तो उस पर भी अगर अंकुश माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले लें तो शायद देश में एक समता, ममता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक जात विहीन समाज के निर्माण की परिकल्पना जरूर देश में दिखाई देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से ये फैसला लिया है तो एक स्वागत योग्य फैसला है, देश की जनता के हित में फैसला है, समाज हित में फैसला है। ठीक है अनिला सिंह जी, समाज हित में फैसला बता रहे हैं गंगाराम अंबेडकर जी, लेकिन विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप 4 साल से सरकार में हैं, पहले नहीं सोच पाए आप। एसपी कह रही है कि आप जाति देखकर ट्रांसफर करते हैं, जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, मकान भी जाति देखकर गिराते हैं। ये कैसे माना जाए कि आप ठीक कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है, अगर कुछ कहेंगे नहीं तो फिर ये कैसे लाइमलाइट में आएंगे। जब इनसे रिएक्शन लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी सकारात्मक कदम होगा उसकी प्रशंसा तो करने वाले हैं। देखिए भारतवर्ष जो है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर हजारों जातियां हैं, 5000 या उससे थोड़ी बहुत और ज्यादा जातियां होंगी, और अगर हर व्यक्ति अपनी जाति की नेम प्लेट लगाकर अपनी गाड़ी पर घूमेगा तो आप समझिए किस प्रकार का एक माहौल बनेगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक अच्छा कदम है और एक केंद्र सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको उस इनिशिएटिव को साकार करते हुए ऑर्डर्स इशू कर दिए और वाकई में आपकी जो गाड़ी है वो आपकी जाति क्यों बताए, ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो यादव नेम प्लेट लगाकर लोग बिल्कुल अपनी दहशत जमाते थे, या मायावती जी की जब सरकार रहती थी तो जाटव इसके ये लिखा रहता था गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पर। तो एक जो सरकारी तंत्र होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो घबरा जाता है कि भैया ये यादव है या जाटव है, इसको हम रोकेंगे तो ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। तो ये जो बैक ऑफ माइंड में जो एक दादागिरी वाला एक जो ख्याल रहता है, उसी का ये एक नतीजा है कि ये कदम उठाया गया है। हमने देखा है कि हमारी सरकार ने जो लाल बत्ती, नीली बत्ती लगा के टर 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 सायरन बजाकर लोग घुमा करते थे, आपको याद होगा, जिसको देखो वही सायरन बजा रहा है। अब कहाँ सायरन दिखाई देते, केवल एम्बुलेंस का सायरन जरूर सुनाई देगा, बत्तियां कहाँ दिखाई दे रही, कहीं नहीं दिखाई दे रही। किसने करके दिखाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया ना। पहले तो दादागिरी और अब दम भरने वाली सरकारें रही हैं, वही उनके कार्यकर्ता करते थे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी पहल है। हमको अपने समाज को एक करना है, हमको उसको जातियों में नहीं बांटना है, यही संविधान भी कहता है। मनोज सिंह काका जी,
आप लोगों को क्यों इसमें खोट नजर आ रही है? एक अच्छा प्रयास है, अच्छी कोशिश है, गाड़ियां भी साफ सुथरी दिखेंगी, शीशे के आर पार साफ दिखाई देगा। देखिए, हम लोगों को इसमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। जो भी सरकार के अगर बेहतर फैसले हों, जो समाज में, जो समाज के एका करने में, जो समतामूलक समाज बनाने में, समतामूलक समाज के निर्माण में, लेकिन सरकार का मुखिया माननीय योगी जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ चंदौली जनपद में एक राजभर परिवार का बेटा शहीद हो गया और बहुत पीड़ा हम लोगों की हुई। एक सरकार का मिनिस्टर ने कहा कि चंदन राय, आपको शहीद चंदन राय हुए हैं, तो वही योगी जी ने ये पूछा कि कौन सा वाला राय है। आप समझ सकते होंगे, और इतना पीड़ादायी था वो सब कि शहीद के पिताजी गश्त खाकर गिर गए। तो जिन लोगों के विचारों में और कर्मों में, ये लोग मान लीजिए बात तो भले गांधी की कर देंगे, लेकिन इनके जो कर्म हैं, इनके कर्म और विचार, ये मानने, गोंडसे को मानने वाले लोग हैं, तो इनका कर्म और विचार कहीं भी मेल खाता हुआ नहीं दिखता है। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कल ही झूसी में एक गणेश यादव जी का घर गिरा दिया गया। उनका पुश्तैनी मकान था और उनके पिताजी का बनाया हुआ मकान था। प्रतापगढ़ में क्या हुआ? जो सरकार की जो मानसिकता हो वो पूरी तरह से जातिवादी हो और जातिवाद के विष से भरी हुई हो, वो सरकार अगर इस तरह के कोई फैसले लेती है तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे भी कोई न कोई राजनीतिक विद्वेष या कारण ही होगा। ठीक है, अब और हम लोग तो खत्म कर रहा हूं, हम लोग तो ये मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो ये मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो कबीर को मानने वाले लोग हैं कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो हम लोग तो कभी भी समाजवादी जो विचारधारा है, लोहिया, डॉक्टर लोहिया, उसके पूज्य लोहिया उसके समर्थक थे कि रोटी और बेटी का संबंध सभी में होना चाहिए, तभी जात जाके खत्म हो जाएगी। और ये लोग किस तरह का जो प्रधानमंत्री के वैभव इतने हों कि हर नहीं, लेकिन काका साहब 5,000 जो लोहिया जी कहते हैं, आपने उसे कोट किया, बड़ी अच्छी बात है और उनके एक एक वाक्य का सम्मान है, लेकिन उस वाक्य का सम्मान कार्यकर्ता भी तो दिखाएं। ये भी अनिला सिंह जी बता रहे हैं और ये देखा गया है कि नंबर्स को भी इस तरह से फॉन्ट में लिखवाया जाए कि उसके साथ यादव लिख जाए, तो आपने नंबर के फॉन्ट ऐसे लिखवाए जाए। ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकते? कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में जो आपने बात कही, हम तो कहीं भी जात लिखने के खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कैसे होगा? अब आप अगर उत्तर प्रदेश के थानों का आज आकलन कर लें, 75 जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आकलन कर लें, तो आप पाएंगे कि किस जाति के लोग और किस तरह के लोग ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग पर हैं। जावेद जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो हो रहा है, जो चालान काटे जा रहे हैं, ठीक कट रहे हैं ना? देखिए ये जो आदेश है, जो स्थितियां हैं, ये तो उचित हैं और जाति व्यवस्था एक सच्चाई भी है कि देश के अंदर जातियां हैं और वो रहेंगी, लेकिन इस तरीके का जो प्रदर्शन है ये उचित नहीं है। अभी अनिला जी कह रही थी कि इसका श्रेय भाजपा को है, सरकार को है और लाल नीली बत्ती का कल्चर हमने समाप्त कर दिया। अरे अनिला जी को ये पता होना चाहिए कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसका सरकार ने पालन किया है। मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंतर्गत किसी नंबर प्लेट के अतिरिक्त कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए। उसका पालन 4 साल में क्यों नहीं हो रहा था? आज बड़ा श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी पंजाब के एक व्यक्ति ने जब पत्र लिखा पीएमओ को, तो उस पत्र के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है कि यही जाति क्यों, लोग सरकारी सेवा में हैं तो सचिवालय में है, तो उसके बाइक से लेके 4 व्हीलर तक सचिवालय लिखा हुआ है। कोई वाहिनी बनाए हुए, पूर्वांचल में तो वाहिनी का कितना जबरदस्त मामला था कि हर गाड़ी पे एक वाहिनी का नाम लिखा होता था। वो किसके इशारे पर था, क्या क्या नहीं करते थे। कोई जुडिशरी लिखे हुए घूम रहा है, कोई पुलिस लिखे हुए घूम रहा है। जाति के साथ इस तरीके का जो लोग जो है समाज के अंदर ये प्रदर्शन करते हैं कि मैं पुलिस में हूँ, मैं सचिवालय में हूँ, मैं जुडिशरी में हूँ, इस तरीके के जो प्रदर्शन है
ये भी तो मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत है, उसका ये लोग लगातार वायलेशन कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे। उन पर क्यों नहीं चालान हो रहा है? अब लखनऊ के सचिवालय के आसपास देख लीजिए कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, उस पर क्यों चालान नहीं किया जाएगा? उस पर भी तो चालान होना चाहिए। किस तरीके से लोग अपने पदों के स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं, और पदों के स्टिकर कौन लगाता है? जो सत्ताधारी होता है, अपना भाव बढ़ाने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए करता है। तो ये कथनी और करनी का जो अंतर है, ये जावेद साहब, कभी आप भी सत्ता में रहे हैं और वो सत्ताधारी स्पीकर तो हमेशा रहे हैं। समाप्त कर सकते, सरकार किसी की भी रही हो। यही भारतीय जनता पार्टी थी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले। इसने लखनऊ की जमीन पर 28 दिन तक लगातार पिछड़े वर्ग की जातियां, सवर्ण वर्ग की जातियां, दलित वर्ग की जातियों के लगातार सम्मेलन किए थे चुनाव में। तो जो लोग जाति व्यवस्था के पोषक हैं, वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि हमने जातिवाद पर प्रहार किया है, तो ये थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति है। इसके अतिरिक्त तो कुछ। मनीष एनपी जी, आप कैसे देखते हैं? सारी पार्टियां कहती हैं कि हमें जाति व्यवस्था अच्छी नहीं लगती और प्रयास उसी तरफ होता है। दुर्भाग्य तो यही है कि कहते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। आज जब भाजपा सत्ता में है तो लोग थाने और जिले दिखाना चाह रहे हैं। थोड़ा पहले चलेंगे तो सपा काल में फिर थाने और जिले देखने पड़ेंगे। थोड़ा और पहले चलेंगे तो बसपा काल में थाने और जिले देखने पड़ेंगे। तो सवाल इस बात का है कि कर तो सब वही रहे, कहे आज जो कोई कुछ भी कहता रहे, करते सब वही हैं। जातियों के आधार पर ही राजनीति की दशा और दिशा यूपी में, कम से कम यूपी में तय हो रही है। उसी के आधार पर टिकट बट रहे हैं, उसी के आधार पर पद मिल रहे हैं। तो सब जाति के आधार पर ही हो रहा है। तो अगर आप इस प्रकरण की बात करेंगे तो एक काबिल तारीफ है कि चलिए कम से कम गाड़ी के ऊपर जाति नहीं लिखी जाएगी, लेकिन सम्मेलन तो जातियों के होते ही रहेंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। लेकिन बात तो वही है राम मोहन जी ने कि चलिए कहीं से शुरुआत तो हुई, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि कहीं से तो शुरुआत हो रही है। लेकिन अनिला जी, वही है कि राजनीति के लिए कई बार ऐसा लगता है कि अगर समाज को लगे भी कि वो बराबरी पे आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आपस में, तो जो राजनेता हैं वो उन्हें खांचों में बांटे रखना चाहते हैं। वो बार बार याद दिलाते रहना चाहते हैं कि यादव थे तो देखिए वो सपा वाले ही थे, हमारे लिए यादव ठीक लोग नहीं हैं। अभी जैसे मनोज काका जी बता रहे हैं कि एक जाति विशेष का दबदबा ब्यूरोक्रेसी में है, उन्हीं लोगों की चलती है, उन्हीं लोगों को जिले मिलते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि यादव अभी हमारे हैं, हम आएंगे तो फिर इन्हें मिलेगा, ये जो अभी व्यवस्था में चले जाएंगे। तो आप लोग कुल मिला के ये बताना चाहते हैं धीरे धीरे कि आप लोग खांचे में बटे रहिए। अनिला जी देखिए राम मोहन जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई नंबर प्लेट्स पे अपने जाति मत लिखिए, और आने वाले बहुत जल्दी आने वाले भविष्य में ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो है वो कंपलसरी हैं। और जब ये प्लेट लगेंगी तो जो गाड़ियां हैं उनकी चोरियां भी नहीं हो पाएंगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगी। और दूसरी बात, इस प्रकार के आप कोई भी जाति जो है आप लिख भी नहीं पाएंगे। पर जब तक ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो है नहीं लग पा रही हैं, अनिला जी, सिर्फ प्लेट की बात नहीं है, तो पीछे का बड़ा सा कांच, बोनट, उस सब पे चालान हो रहा है ना अब। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भी किस प्रकार से जातिवाद लोग सम्मेलन करते हैं। ये भारतवर्ष में जातियां जो है ये हमारी रियलिटी है, ठीक है। प्रयास हम ये करते हैं कि भाई जितनी भी जातियां हैं सब आपस में सामंजस्य बैठाकर चले, समाज अच्छी तरीके से चले। पर हाँ, ऐसे राजनीतिक दल जो एक परिवार चलाता है, तो जो परिवार जो उस पर्टिकुलर कास्ट का होता है, जाति का होता है, तो उसका दबदबा जरूर होता है। परंतु ऐसा राजनीतिक दल जो कोई परिवार नहीं चला सकता उसका, तो वहां तो कोई एक जाति जो है डोमिनेट कर ही नहीं सकती। यहाँ तो आज एक मुख्यमंत्री है, कल दूसरा परिवार का मुख्यमंत्री होगा, तीसरे का कोई और होगा। यहाँ तो कोई एक परिवार नहीं चलाता भारतीय जनता पार्टी को। तो पर हाँ, हमें मालूम है समाजवादी का सत्य क्या है, मालूम है बीजेपी का क्या है, हमें मालूम है कि कांग्रेस का क्या है। पीयूष गोयल जी कौन है, जो पंकज सिंह जी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, और तो और जो आपको संचालित करता है आरएसएस,
उसके पहले अधिकृत प्रवक्ता थे एमजी वैद्य जी, उनके बेटे मनमोहन वैद्य जी क्या है आरएसएस में। ये परिवारवाद की जो परिभाषा है अपनी सरलता से आप मत करिए। आपके अंदर कितना परिवारवाद है, कितना जातिवाद है, ये सबने देखा है। आप कह रहे हैं कि हमने जातियों के सम्मेलन किए कि वो आपस में सामंजस्य बने, समरसता हो। अरे अगर समरसता के लिए था तो आप वर्गीय सम्मेलन करती कि पिछड़ों की जातियों को एक साथ बैठालने का काम करती, अनुसूचित जातियों को पिछड़े वर्ग के साथ बैठालने का काम करती और सबको एक साथ बैठालने का काम करती। लेकिन नहीं, आपने तो और ये आप लोग बता रहे हैं जावेद अहमद साहब, ये आप लोग बता रहे हैं जो ब्राह्मण जागरूकता यात्रा निकाल रहे हैं, जो ब्राह्मण जागरूकता यात्रा निकाल रहे हैं वो बता रहे हैं कि दूसरे दलों को ये अधिकार नहीं है। ये किसने किया? और जावेद जी पर जिस तरीके के बयान है, आप अपना भी परिवारवाद देख लीजिए। इस परिवार ने, नेहरू परिवार ने देश के लिए ठीक है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के विकास के लिए अपना लगा दिया। ठीक है जावेद साहब सुनिए, जावेद अहमद साहब, इस देश पे जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी श्रृंखला उठा के देखिए, आपको सारी रात हो जाएगी, आप नाम नहीं गिन पाएंगे। इतने लोग शहीद हुए हैं, उनमें से कितने परिवारों के अध्यक्ष आपने चुन लिए? मोहन जी कितना बुलवाएंगे? अरे सुनिए, जो आपके नेता हैं जो मिलान में छुट्टी काटने गए हैं, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के क्या सिद्ध करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं ब्राह्मण हूं। वो क्या कर रहे हैं? गिरजाघर में बैठे हुए हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मामला न्यायालय में है और आप साहब के जो है ब्राह्मण और यहाँ देश में समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं हम सब कानून का सम्मान कर रहे थे, तो हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। क्या कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि देश ठीक है, अधिकार मान लिया होता है। अगर वो बच्चे नहीं मिले थे तो नियम था वो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात इसी पे होगी कि जब जिस प्रदेश में ऐसे फैक्टर चलते हो कि MY फैक्टर है, MD फैक्टर है, BDM फैक्टर है, इन फैक्टर्स पे जब काम होता हो और समीकरण ही इसी आधार पर ऊपर बैठे हुए लोग तय करते हो, तो वहां से क्या ये सिस्टम धीरे धीरे जाएगा? क्या सिर्फ गाड़ी के शीशे से जाति हटा देने से जो मन के अंदर वाली चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी, या राजनीति इस दिशा में प्रयास करेगी कि समाज एकजुट हो? सभी पार्टियों से ये सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि क्या चालान से जातिवाद पर चोट होगी? क्या गाड़ियों से अगर जातियों के नाम हट जाएंगे तो लोगों को थोड़ा बहुत ये समझ में आएगा कि ये जो हमने किया था ये गलत था और ऐसे प्रदर्शनों से बचना चाहिए। गंगाराम अंबेडकर साहब, बहुत कठिन है जातियों का जाना, क्योंकि राजनीतिक दलों में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत ऐसा लगता है कि हर समाज के सम्मेलन भी होंगे, हर समाज को अपना नेता भी चाहिए, उसी आधार पर टिकट का वितरण भी होता है। कहा जाता है कि जो जिताऊ है उसे ही टिकट मिलेगा, और जिताऊ का आधार बहुत हद तक जाति होती है। तो सवाल इसी बात को लेकर अंबेडकर साहब कि क्या ये व्यवस्था जो गाड़ियों पर नाम हटाने की है, इससे मानस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कि इसकी नुमाइश करना ठीक नहीं है? देखिए राम मोहन जी, हम लोग जातिवाद के शिकार लोग हैं, जातियों के आधार पर गिराए गए लोग हैं। तो हम तो चाहते हैं कि देश में जातिवाद का समूल नाश हो जाए। जहाँ तक सवाल उठता है कि अगर केवल गाड़ियों से जाति हटा दिया जाए और समाज में जाति अगर उसी तरह झंडा अपना ताने रहे, तो मुझे लगता है ये कोशिश बहुत नामुमकिन, बहुत छोटी सी कोशिश है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देश में क्योंकि जो बेमनस्ता है, ऊंच नीच है, गैर बराबरी है और जो सामाजिक दायरे में हकमारी है वो जातियों के आधार पर है। आज देश में सारे काम जातियों के आधार पर हो रहे हैं। तो जातियों के आधार पर अगर सरकार जिस तरह जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले पर अगर इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डॉक्टर और प्रोफेसर तय करने में भी अगर अपनी भूमिका अदा कर लें,
तो मुझे लगता है कि वास्तव में केंद्र एवं प्रदेश की सरकार का जो फैसला है बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन केवल जाति के गाड़ियों से हटा देना और समाज में जाति का झंडा तना रहे और हकमारी और जातियों के आधार पर होती रहे, शोषण उत्पीड़न जातियों के आधार पर होता रहे, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हमको बू भी नज़र आती है। फिर तो उसी तरह होगा कि बिल्ली चूहे की रखवाली कर रही है। तो ऐसा लगता है कि अगर ईमानदारी के साथ सरकार इस पर कटिबद्ध है, वास्तव में सरकार चाहती है कि जाति जिस तरह जाति की नफरत फैल रही है, जाति के आधार पर लोग जो सड़क में अपना झंडा तान के चल रहे थे, तो इस तरह अगर ऑफिसों में भी जातिवाद का झंडा डाउन करना है, उसको अगर चोट करना है, तो नाम के सामने से जाति के टाइटल पर भी एक पाबंद होना चाहिए। उसमें भी कानून बनना चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे अपना नाम लिखेगा, जाति का टाइटल नहीं लगाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इस पर फैसला करती तो हमारा संगठन मिशन सुरक्षा परिषद पूरे दिल से इस बात का स्वागत करेगा और भोर भोर हम सरकार की प्रशंसा करेंगे। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि सरनेम भी साथ साथ अगर हटा दिए जाएं तो ये भी इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। अनिला सिंह जी, ये हम जब बड़े शहरों में देखते हैं जो मेट्रो सिटीज कही जाती हैं, कोई नहीं पूछता कि आपके बगल में आकर कौन बैठा, आपके साथ कौन चल रहा है, जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं वहाँ कौन परोस रहा है, कौन पका रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी ये समस्याएं हैं, क्योंकि आप राजनीतिक दल की सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो जगह जगह जाना भी होता होगा, आपको समझ में ये सारी चीजें आती हैं। तो ये व्यवस्थाएं कैसे बदलेगी? लेकिन हम जब उल्टी तरफ देखते हैं कि वो शहर के लोग जो 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं, वो अपनी गाड़ी पर बड़ी शान से अपना नाम लिखाना या जाति का नाम लिखाना, उसे शो ऑफ करना, वो प्रयास करते हैं। तो कैसे ये माने कि दोनों तरफ, एक तरफ लगता है कि यहां से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि देखिए नुमाइश तो अभी भी जारी है। आप ठीक कह रहे हैं राममोहन जी, और खासतौर से जहां मैं बैठी हूँ, मैं नोएडा में बैठी हूँ, और यहाँ तो इस प्रकार की गाड़ियां जो है, महंगी गाड़ियां और उसके पीछे जाति अपनी लिखकर बहुत बहुत फैशन में है यहाँ पर उसके साथ साथ आप ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो वहां पर जो बच्चों को भी मैंने ऑब्जर्व किया है, वो उनको ये पता ही नहीं रहता है कि उनकी जो क्लास में, उनकी कक्षा में जो वो पढ़ रहे हैं वो किस जाति से आते हैं, कोई मायने नहीं रहता। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक जो डिवीजन है हमारी सोसाइटी में कास्ट को लेकर, अभी अंबेडकर साहब ने बहुत ठीक बात कही है कि इन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो प्रताड़ित लोग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाति के आधार पे चाहे वो दलित हो या पिछड़े हो, उनके साथ अत्याचार हुए हैं। तो एजुकेशन जो है, मैं तो कहती हूँ पूरे भारत की बात करती हूँ, मैं इस वक्त केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बात करूंगी। एजुकेशन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक जरिया है जिससे अवेकनिंग आती है, और एजुकेशन से ही ये जो जितनी एक डिवाइसिवनेस होती है, चाहे पॉलिटिकल लोग भी इसको चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे कि वेल एजुकेशन अगर हो। तो मुझे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे हमारे प्रदेश में हो, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दी जाए बच्चों को। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा हथियार है। ये जो एक जाति का जो एक मल्टीपल फन वाला जो नाग है, उसको काटने का काम केवल और केवल एजुकेशन कर सकती है, शिक्षा कर सकती है, मुझे ये लगता है। हाँ, बड़े शहरों में डेफिनेटली ये चीज पाई गई है कि कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन बगल में बैठकर खा रहा है, कौन बगल में बैठकर चल रहा है, कुछ मतलब नहीं होता है यहाँ पे। परंतु एक सर्वे में अभी पढ़ रही थी, 2 दिन पहले एक सर्वे में पढ़ रही थी, और उसमें ये लिखा हुआ था, स्पेशली जो बी और सी टाउन के किया हुआ था, कि करीब 40 to 45% लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा जाति में विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि भारत को इन सब चीजों से बहुत आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर उस सर्वे में 40-42% लोगों का आया तो इसका मतलब है कि लगभग 60-58% लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे इस बंधन से इसको तोड़ना चाह रहे हैं या इससे निकलना चाह रहे हैं। हाँ। ये भी एक अच्छा संकेत है अगर उस सर्वे को आप पॉजिटिव तरीके से देखें। मनोज काका जी, सवाल इसी बात को लेकर है। ये कहा जाता है कि देखिए अच्छी एजुकेशन होगी तो लोगों को चीजें समझ आएंगी, लेकिन सवाल वही है कि जो सरकार में बैठ जाते हैं वो तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आपकी सरकार में भी मुख्यमंत्री पढ़े लिखे बने, ऑस्ट्रेलिया में उनकी पढ़ाई हुई, लेकिन आरोप वही कि जातिगत स्ट्रक्चर को आप अपने कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए
जो आरोप आज बीजेपी पर लगा रहे हैं वही आपकी सरकार पर भी आरोप लगता रहा कि एक जाति विशेष के लिए आप लोग काम करते हैं। तो सवाल यही है कि आप पढ़ गए, लिख गए, अच्छे हो गए, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि जातिगत सिस्टम से बाहर निकल गए। नहीं, पढ़ने लिखने की जो बात है, आपका जो सवाल है कि पढ़ने लिखने से ये गारंटी नहीं है कि आप जातिगत सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। आपका ये सवाल बहुत वाजिब है और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि पढ़ने लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी समझ कितनी विकसित है। दुनिया भर में जितनी मान्यताएं हैं उसमें अगर आपकी समझ विकसित हो जाए, समझ की जो आपकी दायरा है वो अगर बड़ा हो जाए, तो हो सकता है कि आप इस तरह के विषधरे व्यवहार से बाहर निकल जाए। लेकिन आपके संज्ञान हेतु, और आप खुद भी जानते हैं, एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि जो हिंदुस्तान में जातियों का जो पदानुक्रम है, जो अनिला सिंह जी कह रहे हैं, उस पदानुक्रम में किस जात के लोगों को सबसे ज्यादा सताया गया है। अनिला सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों कितने प्रोफेसर हैं, क्या आप बता पाएंगी? एक भी नहीं है। एसटी एससी के लोगों का उसमें जितने प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? वो कौन ऐसे लोग थे जो जातियों के पदानुक्रम में, जो सबसे निचले पायदान पर, जो गरीब लोग, जो वंचित लोग, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको दबाया गया, उनको सताया गया, और उनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, सचिवालय में, सेक्रेटरीट में, मुख्यमंत्रियों में। इस सवाल का उत्तर तो अनिला सिंह से बेहतर मेरे ख्याल है जावेद साहब को देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो इनके हाथ में रहा हमेशा से। जावेद जी क्यों नहीं, बताइए, काका जी पूछ रहे हैं। जो आज गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको भी तो जवाब देना चाहिए। जातिवाद को बढ़ाने का काम किया? आप एक उदाहरण दे दीजिए कि कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाने का काम किया। तो मनोज सिंह काका तो कह रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है पिछले वर्ग के, और स्वयं जातिवादी रहे हैं, दलित आदिवासी लोग किस तरीके से लोगों के साथ हकमारी करते रहे हैं। देखिए, ये जातियां सच्चाई हैं अनिला जी की, मैं एक बात से तो सहमत हूं कि सभी दलों ने किया ठीक है, जातियां हो, जात हो, धर्म हो, लेकिन जात या धर्म व्यक्तिगत आस्था या समझने का लेकर के इसका समाज में कोई काम नहीं है कि जातियों के नाम पर वहां पर प्रदर्शन हो, भोंडा प्रदर्शन हो। और ये जातियों का भोंडा प्रदर्शन किया किसने, इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस के नाम पर। आप एक उदाहरण दे दीजिए। अब बात आ रही है शिक्षा की। शिक्षा ही हर समस्या का समाधान नहीं है, शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो परिवार से निकलेगा, परिवार के संरक्षक से निकलेगा। हम जातियों को किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं? अधिकारियों की तैनाती जात के नाम पर हो, थाने चौकी यहां तक कि बीट के सिपाही की तैनाती जात के नाम पर हो, और उसके बाद दुहाई दी जाए कि हमने जातियों को समाप्त कर दिया। जो लोग जात को अपने कंधे पर रखकर घूम रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, जात को जात से जो लोग लड़ाते रहे हैं, वो लोग इस तरीके का दावा करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। इनकी मानसिकता संकुचित है। देखिए, विशाल हृदय करना पड़ेगा, बड़ा मन करना पड़ेगा, तंग नजरी से बाहर आना पड़ेगा, तब आप इस समाज की व्यवस्था को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आज तो पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में जातियों का किस तरीके से नंगा नाच हुआ है, किस तरीके से सरकारी नौकरियों तक में जातिवाद का किस तरीके से खुला खेल हो रहा है, इसको कोई नहीं कह रहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि जातियां हैं, वो एक सच्चाई है, लेकिन जात के नाम पर किसी तरीके का भोंडा प्रदर्शन, किसी तरीके से वर्चस्व की जंग जात के नाम पर नहीं होनी चाहिए। जो दबे कुचले लोग हैं, लेकिन मैं जो कहता हूं ना कि आप भाषण और तकरीर बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं आपके भाषण में, लेकिन सवाल यही है कि जो जितेंद्र प्रसाद जी आपके नेता हैं, नहीं सुनता लीजिए, इसलिए मैं इसे भाषण और तकरीर क्यों कह रहा हूं, वो भी तो सुन लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जितेंद्र प्रसाद जी आपके नेता हैं, वो ब्राह्मण चेतना यात्रा लेकर निकलते हैं उत्तर प्रदेश में, तब यह सवाल उठता है कि आप अगर जाति विशेष के लिए यात्राएं निकालेंगे और फिर कहेंगे कि सभी जातियां हमारी हैं, तो सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, फिर नहीं कहा जाएगा कि भाषण आपका है, आपने विरोध किया उनकी ब्राह्मण चेतना यात्रा का।
नहीं, मैं अब वहीं पे आ रहा हूं। अगर आप किसी समाज को दबाने का सत्ता के बल पर काम करेंगे तो लोग अपने समाज को जागरूक अवश्य करेंगे। कौन लोग? एक बात बता जितेंद्र प्रसाद सिर्फ ब्राह्मण समाज के नेता हैं? पार्टी के ने 10 क्षेत्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं। नहीं, जितेंद्र प्रसाद सिर्फ ब्राह्मण समाज के नेता हैं। जावेद अहमद साहब निकालते ब्राह्मण समाज यात्रा तो अच्छा लगता मुझे। वो नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को लेके नहीं चलती है? मेरा सवाल आपसे ये, तो आप कर तो वही रहे ना जो जिस पे आपको आपत्ति है। को जागृत करने का काम नहीं वो अगर जातियों की रैली करें, सम्मेलन करें तो आपत्ति, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप चेतना यात्रा निकालें तो आप कहें कि दबा कुचला समाज है। प्रदर्शन है। अगर ब्राह्मण दबे कुचले हैं तो दलित क्या है? की राजनीति है। अगर ब्राह्मण दबे कुचले हैं तो दलित क्या है? नहीं, क्यों? दलित को भी अपने अंदर चेतना अगर पैदा करना है तो उसको इस तरीके के कार्यक्रम करने चाहिए कि वो जागरूक रहे। अब आप कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए कि कार्यक्रम होने चाहिए? पहले तो यही तय करना मनीष सिंघवी जी। जिस तरीके से पुलिस का, जिस तरीके से सचिवालय के, राजनीति के लिए सब ठीक है जाति और कहने के लिए ये व्यवस्थाएं बड़ी खराब है। आप दुरुपयोग करेंगे तो ये गलत है व्यवस्था। मनीष सिंघवी जी, क्या व्यवस्था गलत है, क्या ठीक है? आप बताइए, आपका अनुभव ज्यादा है मुझसे। मेरा तो अनुभव यह है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जातियों के बीच नफरत और बढ़ती जा रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी दफ्तरों में वो लाइन और गंभीर और गहरी हो गई है। वहां नफरत और ज्यादा है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच में नफरत कम है, तलवारें कम खींची हैं। क्यों? क्योंकि इसी जाति को आधार बनाकर हम आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है कि समाज में नफरत बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं भाई कि बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सारा राजनीतिक दल उसी पर खेल रहा है, जातियों के आधार पर खेल रहा है। इसीलिए देश में नफरत कम नहीं हो पा रही है। क्या है कि हम लोग जो भारतीय है बेसिकली इमोशनल है और ये राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग हैं उसी के आधार पर खेलते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम लोग कभी उस दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इलेक्शन में विकास मुद्दा बनता ही नहीं है। मुद्दा क्या बनता है? किस जाति का यहाँ पर ज्यादा लोग हैं उनको वोट दिया जाए, मेरिट पीछे छूट गई। सीटों का बंटवारा उसके आधार पर, टिकट का बंटवारा उसके आधार पर, पद उसके आधार पर। नतीजा ये निकला है कि हम लोग एक बुरी तरीके से एक मेस, जिसको विशेष सर्किल कहते हैं ना, दुष्चक्र, उसमें फंस गए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसे तो आसानी होती है, जो एमपी बन जाता है या एमएलए बन जाता है उसे आसानी है। समस्या उसी व्यक्ति को है जो उन्हें वोट देता है एक मुश्त, या फिर टिकट इसी आधार पर मिल रहा है कि इस फला विधानसभा में ज्यादा वोटर अगर ब्राह्मण हैं तो फिर अगर ठाकुर को टिकट दे दिया बड़ी दिक्कत हो जाएगी पार्टी के लिए। जी हिंदवी जी बोलिए। इस पूरे देश में जो लड़ाई है वो सारी सरनेम की है। कुछ सरनेम है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पास सरनेम है, उनका सरनेम तो है लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, उसको अपने आप को हीन समझते हैं। कुछ लोगों के पास सरनेम है ही नहीं है। तो ये जो सरनेम की लड़ाई है ना, ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मनीष जी ने इसीलिए हिंदवी लगा लिया अपने पीछे। जो हिंद से जुड़ा है वो हिंदवी है। ठीक है, अच्छा प्रयास है। मनोज जी भी काका के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। मनोज जी कैसे जाएगा? तो देखिए कोई जाति है नहीं साहब। मैं तो देखिए अब मेरे सरनेम से कोई जी क्या जाति मेरी बताएगा। मैंने तो इसको शुरू से ही खत्म कर दिया है। मेरे घर वालों ने किया जबकि, और मेरे नेता ने इसकी कई बार प्रशंसा करी। मैं खुद भी जाति नहीं लिखता हूं। लेकिन जातिगत मीन मेक आप खूब निकालते हैं। आपके एक प्रवक्ता सुनील साजन हैं, वो उन्हें भी खूब मजा आता है जातिगत मीन मेक निकालने में। नहीं, मीन मेक की बात नहीं। एक दोहा मैं आपको बता रहा हूं, पूज्य कबीर का है कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, और जाते के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। तो जो कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो जातियों का पदानुक्रम है, आप हम सब और जो लोग भी एक चाहे टीवी पर बैठ के जितने तरह के भी बयानात दे दें, लेकिन क्या समाज ये नहीं जानता है कि किस वर्ग के लोगों को कई हजारों सालों से सताया गया? किस वर्ग के लोगों को ये कहा गया कि मैला आप ही ढोएंगे, गाड़ी आप ही चलाएंगे, जूता आप ही सिलेंगे? मैं चाहता हूं कि वो वर्ग को कैसे ये आभास ये समाज चाहे सरकार हम सभी क्यों नहीं दिला पाते हैं कि नहीं मर्सिडीज आप चलाओगे, नहीं देश आप चलाओगे, आप जूता नहीं सिलोगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है सभ्य समाज में? मेरा सवाल ये है।
नहीं बिल्कुल है, आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल है। हिंदवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा अम्बेडकर साहब के पास। हिंदवी जी बोलिए। राम मोहन जी, जब तक हम एक तो ये इस सोच से मैं सहमत नहीं हूं कि हजारों साल से ये हुआ, हजारों साल से ये हुआ, बंद हो जानी चाहिए बातें। अब हम आज एक बराबरी की देखिए, आप आरक्षण दे दीजिए, आप पैसा दे दीजिए, ये जातियां जाएंगी नहीं जब तक यहां से सोच नहीं बदलेगी। कोई पहला दलित जज बना, पहला ये हुआ, इसका क्या मतलब है? जिसके अंदर मेरिट थी वो वहां पहुंच गया। हम इस सोच से जब तक बाहर नहीं आएंगे, इस टैबू को तोड़ेंगे नहीं, जब तक इन बंधनों को और जातियों पे चर्चा नहीं बंद करेंगे। हजारों साल से ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो खत्म हुआ। आज हम सब भाई एक साथ चर्चा करें। इन दबे ये जो शब्द हैं जो बार बार हमको हिट करते हैं ना, इनसे भी बाहर आने की जरूरत है, तभी हम जातियों के बंधनों को तोड़ पाएंगे। ठीक है, अंबेडकर साहब आपको क्या लगता है? एक कोशिश इस तरह की भी है, कुछ और कोशिशें आप कह रहे हैं सरनेम हटाने की भी होनी चाहिए, लेकिन बंधन तो वही है। देखिए, राजनीतिक सभी दलों के नेता बैठे हुए हैं और किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ होगा, और जिताऊ वही है जिसकी जाति ज्यादा है या जो जाति का बड़ा मठाधीश है। देखिए राम मोहन जी, मुझे 1992 में मानव श्री कांसीराम जी द्वारा चलाया गया जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक आंदोलन था, जो मलेशिया में उन्होंने एक बात कही थी, मलेशिया के कुआलालंपुर में, कि जब ये जातियों के आधार पर सताए गए, पछाड़े गए, लुटे पिटे लोग जब जागरूक होंगे, इनके अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो एक दिन वो वक्त आएगा कि जाति बनाने वाले लोग जाति तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और जहाँ तक सवाल उठता है कि भाई एक तरफ तो अच्छा कदम है, सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनने के नाम पर जो कौशल विकास केंद्रों में चर्म कला केंद्र, माटी कला केंद्र, काष्ठ कला केंद्र, ये नाई बाल कला केंद्र, जो इस तरह का जो प्रशिक्षण वाला जो कोशिश चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक तरफ गुड़ खाने से परहेज और गुलगुला गटागट खाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह से अगर सरकार वास्तव में जाति विहीन समाज बनाना चाहती है, तो मैं बार बार कहता हूं कि जो जातियों के आधार पर जो बिखरा हुआ समाज है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाए, उनके साथ शोषण न किया जाए, किसी को जाति के नाम पर घोड़ी पर बारात ले जाने के लिए रोका ना जाए, किसी को जाति के नाम पर मंदिर पर पूजा करने के लिए न रोका जाए, किसी को जाति के नाम पर किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट जाए और 20-20 दिन तक उसमें FIR न लिखा जाए। और माननीय CBI ने कहा कि नहीं, हाथरस का प्रकरण सबके सामने है, तो क्योंकि वो लड़की दलित समाज के, वाल्मीकि समाज की थी, तो उसमें सरकार लगातार पर्दा डालती रही, क्योंकि जो जुल्म करने वाले वो सरकार के समाज के लोग थे। तो इसलिए तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाति मानसिकता से सरकार ग्रसित है। लेकिन खैर ये कोशिश है भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने सोच बढ़ाने की कोशिश की है, एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश की है, जाति पर चोट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे कि जाति के नाम पर सोषण ना हो, जाति के नाम पर किसी के साथ हकमारी ना हो। अगर जाति के सरनेम समाप्त हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आरक्षण की जरूरत देश में नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरक्षण की जरूरत तो इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस जाति का चेयरमैन होता है अपनी जाति के ही वो लोगों को ज़्यादा वहाँ सिलेक्ट करता है, जिस जाति का मंत्री होता है उस जाति के लोगों का जमावड़ा उसके दरबार में ज़्यादा होता है, जिस जाति का कलेक्टर होता है तो लोग अपनी जाति के लोग ये उससे जाके खुल के बात करते कि हमारी जाति का कलेक्टर है। तो अगर ये जाति का सरनेम, जैसा कि माननीय मनीष जी ने कहा, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि जाति के सरनेम की लड़ाई है, जाति का सरनेम लगा करके लोग झंडा तान रहे हैं। जाति का सरनेम अगर समाप्त हो जाए तो फिर ये नहीं महसूस होगा कौन किस जाति का आदमी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश है और ये कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अनिला सिंह जी, बहुत कठिन विषय है करने के लिए भी और इतना सेंसिटिव है कि इस पे बड़े डिसीजन लेने से सरकारें गिर भी सकती हैं, सरकारें बन भी सकती हैं। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि अभी जो शुरुआती कदम है, आप इसको किस तरह से आगे जाता हुआ देख रहे हैं? ये इम्पैक्ट करेगा अवचेतन मन पे कहीं ना कहीं कि थोड़ा बहुत जो गलत हो रहा है उसे रोका जाए? बिल्कुल। देखिए, कोई भी कदम, सकारात्मक कदम जो होता है उसको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है, जब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती, सरकारें होती है, सत्ताधारी सरकारें होती हैं, जब उसको अपनाती है तो उसका एक संदेश भी जाता है समाज के अंदर।
देखिए ऐसा है कि जो बाबा साहब थे उन्होंने, वो हमारे संविधान के रचयिता थे और उनकी कांग्रेस के प्रति क्या सोच थी वो हमसे छुपी हुई नहीं है। वो बिल्कुल खुलकर बोलते थे कि कांग्रेस ने किस प्रकार से पूरे समाज को डिवाइड किया है, खुलकर बोला है उन्होंने, खुलकर लिखा भी है। अगर जावेद साहब को नहीं पता हो तो बाबा साहब की कुछ किताबें पढ़ लें तो इनके भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे कि कांग्रेस ने इस पूरे देश को कैसे कैसे विभाजित किया है। और हमारे बाबा साहब तो ये सोच रहे थे कि हमारा देश आजाद होगा तो 10 साल में शायद सब लोग बराबर हो जाएंगे, हमें आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कांग्रेस की मानसिकता ये रही कि नहीं, इनको जाति और धर्म पर बांट कर रखो, हमें अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है इसके ऊपर। तो सबसे ज्यादा जो सत्ता में जो पार्टी रही है उसने हमारे देश को जाति और धर्म में बांट कर रखा। हमें मालूम है कि अमेंडमेंट करके जो धर्म निरपेक्ष शब्द जो लेकर आए हैं संविधान में, इंदिरा गांधी जी क्यों लेकर आई थी? जबकि हमारे जो संविधान के रचयिता है उनको लगा कि नहीं, हमारे देश में तो सब बराबर होंगे, सब अच्छा होगा। जो एक धर्म विशेष है, जो उनको अपना देश चाहिए तो उनको अलग कर दिया, सब अच्छा रहेगा। परंतु इंदिरा गांधी अमेंडमेंट करके संविधान में धर्म निरपेक्ष यानी सेक्युलर वर्ड लेकर आई। तो उसके सीधा से मानसिकता समझिए ना इस पार्टी की कि इस देश को हमें डिवाइड कर कर रखना है, जाति आप समझिए ना, आप धर्म को डिवाइड करके रखना है। अब काफी कुछ बदलाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहल हुई है, मेरे ख्याल से सराहनीय है और इसको और भी अच्छी मजबूत समाज में हम देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और खासतौर से मैं कहती हूँ कि समाज में जो महिलाएं हैं वो किसी भी धर्म और जाति से आती हूँ, को जितना सुदृढ़ किया जाएगा तो शायद परिवार भी ज्यादा शिक्षित होता है और चीजों के ऊपर से आ जाएगा। शिक्षा एक बहुत ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। चलिए जावेद जी, अनिला जी, मनोज काका जी, हिंदवी साहब और अंबेडकर साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि शुरुआत कहीं से भी हो, अगर अच्छी है तो उसका समर्थन करना चाहिए। और कई बार यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी जाति का प्रदर्शन, अपने धर्म का प्रदर्शन अपने वाहनों पर कर चलें। हो सकता है किसी को खटक रहा हो तो किसी को जो बुरा लगे वो हमें नहीं करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं। अब इसके आगे जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इस देश की, उसमें बहुत कठिन है ये मान लेना कि ये जाति चली जाएगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि एक जाति ही तो है, भारत में सब कुछ आता जाता है, जाति नहीं जाती है। तो ये क्या मन से लोग निकाल पाएंगे, ये बहुत अभी कहना कठिन है। लेकिन फिलहाल गाड़ी से तो उतारना पड़ेगा, वरना आपका चालान कटना तय है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।